अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ओरहान के जाने के बाद शहंशाह कहता है आप खामोश हैं क्योंकि वो आपका भाई है, लेकिन वो गलत रास्ते पर है। आप देखते नहीं अलाउद्दीन साहब जरकुताई गुस्से से कहता है तुम हद से आगे बढ़ गए हो शहंशाह। औची कहता है ये तुम्हारा ओरहान साहब है जो हद से आगे गया है। बोरान कहता है रुक जाओ औची साहब, यही रुक जाओ, जो तुमने अभी कहा ये तुम्हारी हुदूद से बाहर है, होशियार रहो। औची कहता है बुरान साहब। अलाउद्दीन गरजते हुए कहता है बस बहुत हो गया। बोरान साहब और जरकुताई साहब आप दोनों लश्करगाह में अपनी पूरी ताकत से शहंशाह साहब की हिमायत करेंगे। ये सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। अलाउद्दीन मजीद कहता है ये अब आपका कमानदार है और ये मेरा फैसला है, और फौज जितना जल्दी मुमकिन हो हमले के लिए तैयार हो जाएगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो बाहिर ओरहान के साथी घोड़ों के पास मौजूद होते हैं। कारा खलील बालाबान से कहता है खैर तो है, तो बालाबान कहता है सरदार बनना मुश्किल है, एक के बाद एक जिरगा, ये मेरा काम नहीं है। तो कारा खलील कहता है जायज नहीं है, सियासत दिमाग मांगती है, सब्र मांगती है, एक सरदार को अपने अल्फाज तलवार की तरह नहीं चलाने चाहिए। बालाबान कहता है मैं खुलकर बोलता हूँ भाई, दूसरे साहब बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन मैं लड़ता हूँ। कारा खलील कहता है खुश हूं कि तुम लड़ते हो भाई, बहुत खुशी है, वरना हर 2 दिन में सरदारान के साथ मुकाबला करना पड़ता। इसी लम्हे दरसुन काठी लाके घोड़े पर रख देता है। तो कारा खलील कहता है कहते हैं कि तुम घोड़ों के माहिर हो। तो दरसुन कहता है ऐसा ही है, दर हकीकत मैं सुन सकता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। कारा खलील कहता है बालाबान को भी इसके बारे में मत सिखाओ, वरना पागल आदमी घोड़े भी खराब कर देगा। इसी लम्हे उरहान वहां पहुंचता है और कहता है ये दोबारा हमारा काम है सिपाहियों, जिरगा बोरसा की फिक्र करें, लेकिन मेरी फिक्र उस्मान साहब और फातिमा बहन है। क्या तुम एक बार फिर लड़ाई के लिए मेरे साथ शामिल होगे? तो सिपाही कहते हैं आखिर तक हुजूर, आखिर तक। ओरहान कहता है बहुत शुक्रिया, हमारा रास्ता लंबा है और लड़ाई करीब है। इसके साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और कबीला छोड़ देते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुबह के वक्त फातिमा एक नदी से पानी भर रही है। फ्लावियोस भेस बदले चुपके उसे देख रहा होता है। इसी लम्हे एक खातून आकर पूछती है क्या कोई हुक्म है? फातिमा खातून तो फातिमा कहती है घोड़ों को पानी पिलाने के बाद उन्हें थोड़ा आराम करने दो। ये सुनते साथ ही वो खातून चली जाती है। फातिमा हाथ साफ कर ही रही होती है कि फ्लावियोस उसके बिल्कुल सर पर आ खड़ा होता है और कहता है तुम्हारे खूबसूरत हाथों को क्या हुआ है? ये सुनते साथ ही फातिमा एकदम से खंजर निकालती है और उसके गले पर तान लेती है। फिर कहती है तुम्हें इन हाथों से थप्पड़ भी पड़ सकता है, बताओ तुम कौन हो? तो फ्लावियोस कहता है बस एक गरीब ताजिर जो अपने घोड़े को पानी पिलाने आया था। जब घोड़े को पानी की खुशबू महसूस हुई तो वो तुम्हारे काफिले की तरह मुझे भी यहाँ ले आया। मुझे खुशी है कि वो ले आया। फातिमा पूछती है तुम्हारा क्या इरादा है, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो फ्लावियोस कहता है अगर तुम मुझे मारने वाली हो तो कम से कम मुझे अपना नाम बता दो ताकि मुझे मालूम हो कि मुझे किस फरिश्ते ने मारा है। फातिमा कहती है मैंने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? फ्लावियोस झूठ बोलते हुए कहता है मैं काई कबीले से आ रहा हूँ और मैं एक ताजिर हूँ। मैंने खवातीन को कुछ कपड़े बेचे हैं लेकिन काफी नहीं बिक सके, तुम जानती हो जंग का वक्त है। फातिमा कहती है अगर तुम काई कबीले से आ रहे हो तो मुझे बताओ वहाँ क्या सूरत हाल है। फ्लावियोस हंसते हुए कहता है अगर तुम खंजर हटा लो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो साथ साथ बाजू में से अपना भी खंजर निकालने की कोशिश करता है, मगर फातिमा खंजर पीछे करते हुए कहती है बोलो। फ्लावियोस कहता है हालात पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा है। उस्मान साहब ने ओरहान साहब को बरतरफ कर दिया है, उन्होंने उनकी जगह शहंशाह साहब को मुकर्रर किया है। ये सुन के फातिमा चौंक जाती है और कहती है क्या? तो फ्लावियोस कहता है इसके अलावा जब मैं चला तो उस्मान साहब की हालत ठीक नहीं थी। कहते हैं कि हालत संगीन है, अल्लाह उस्मान साहब की हिफाजत करे और काई के तमाम लोगों की भी। ये सुनकर फातिमा बहुत परेशान हो जाती है, मगर खंजर उसके गले पर तानते हुए कहती है मैं तुम्हें यही मारकर जानवरों को खिला सकती हूँ। मेरे बाबा को क्या हुआ है? फ्लावियोस अनजान बनते हुए कहता है क्या तुम उस्मान साहब की बेटी हो? फातिमा कहती है मैंने पूछा मेरे बाबा को क्या हुआ है? इसी लम्हे फातिमा की जंजू खवातीन वहां पहुंच जाती है, मगर फातिमा उन्हें रोक देती है। फ्लावियोस भी खंजर वापस बाजू में छुपा लेता है और कहता है उस्मान साहब को बीमारी नहीं है, बस कुछ और है, वो बेहोश है। फातिमा परेशान होते हुए आगे बढ़ती है तो फ्लावियोस उसे पकड़ लेता है और कहता है आप पानी की बोतल भूल गई है। फिर बोतल देते हुए कहता है मेरा नाम अकचोरा है, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बुरी खबर सुनाई। फातिमा बोतल लेती है और चली जाती है। उनके जाते साथ ही फ्लावियोस के आदमी बाहर निकल आते हैं और फ्लावियोस उनसे कहता है जावीदार लोगों को बताओ कि काफिले के चलने से पहले कार्रवाई करें, लेकिन मुझे ये लड़की जिंदा चाहिए। ये सुनते साथ ही उसके आदमी चले जाते हैं। उधर ओरहान तेजी में अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक मुकाम पे निशानात देखते हुए कहता है काफिले के निशानात बहनों के घोड़ों के निशानात के साथ मिले हुए हैं, लेकिन ये निशानात मुख्तलिफ है। लगता है कि कोई और भी उनके पीछे है। हम अगर मामूल के रास्ते से गए तो हमें देर हो जाएगी, हम जंगल से गुजरेंगे। शाबाश। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा देते हैं। उधर फातिमा खवातीन के साथ काफिले तक जब पहुंचती है और वो रवाना होने लगते हैं कि येगिद सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है
उसे देखकर फातिमा कहती है, खैर हो यगित साहब। तो यगित कहता है, मुझे बाबा ने काफिले की हिफाजत के लिए भेजा है, खुशामदीद। फातिमा पूछती है, मेरे भाई को ओहदे से माजूल करने के बाद इस सब के बारे में सोचना, तुम्हारे बाबा के लिए क्या यही रह गया है? मेरे बाबा कैसे हैं? यगित घोड़े से उतरता है और उसके पास आता है। लावियो सिपाहियों के साथ छुप के ये सारा मंजर देख रहा होता है और यगित फातिमा से कहते हैं कि बुरी खबर बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन लगता है कि आपको नहीं मालूम उस्मान साहब की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ग्लादियोस अपने साथियों से कहता है, मैदान सबसे पहले जवीदार का है और फिर हमारा है। पास ही में यगित फातिमा से कहता है, उस्मान साहब कितने ही मुश्किल लम्हात से गुजरे, आप परेशान ना हो, वो इस मुसीबत को भी शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। फातिमा कहती है, यकीनन अल्लाह के हुक्म से शिकस्त देंगे, मेरे बाबा मजबूत है। इसी लम्हे जवीदार के सिपाही झाड़ियों से निकलते हैं और उन पर तीर बरसा देते हैं। सिपाहियों को तीर लगता हुआ देखकर फातिमा चिल्लाते हुए कहती है, हमला हुआ है, अपनी जगह संभालो। वो सब एकदम से हिसार बना लेते हैं, मगर बहुत से सिपाही तीरों की जद में आ जाते हैं। तीर गोली की रफ्तार से चलते हैं और शदीद तीरंदाजी के बाद वो तलवारें लेके उन पर चढ़ दौड़ते हैं। फातिमा, यगीद और सिपाही भी दीफा में लग जाते हैं और भरपूर मुकाबले की कोशिश करते हैं, मगर जावदार के सिपाही तादाद में काफी ज्यादा होते हैं और फातिमा के सिपाही मुसलसल शहीद होते ही चले जाते हैं। यगीद बड़ी बहादुरी से लड़ता है और एक साथ कईयों को पिछाड़ देता है, मगर जैसे ही पलटता है उनमें से एक तलवार यगीद के पेट में घुसा देता है। जख्मी होने के बावजूद यगीद खुद को संभालता है और उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उठता है मगर गिर जाता है। यगीद को जख्मी देखकर फातिमा सामने मौजूद काफिरों को जहन्नुम वासिल करती है और यगीद की जाने बढ़ती है। फिर उसे सहारा देते हुए कहती है, हम पीछे हट रहे हैं। ये कहते साथ ही वो उसे सिपाहियों के हवाले कर देती है। उन्हें पीछे हटते हुए देखकर फ्लावियोस कहता है, ये जवीदार के जंजू अच्छे निकले, मेरे अंदाजे से भी कम वक्त लगाया, अब ये बाकी रह जाने वालों को देखें, हम जाकर काफिला ले जाते हैं। ये कहते साथ ही फ्लावियोस आगे बढ़ जाता है। कबीले में हलीमा बहुत परेशान होती है। दरसुन घोड़ा उसके पास लेकर आता है और घोड़े और घोड़ी से कहता है, मेरी बेटी अपनी मालकिन को सलाम कहो। घोड़ा झुकता है। हलीमा परेशान होती है तो दरसुन कहता है, नहीं बेटी, हम सरदार जादी को हंसा नहीं पाए। इसी लम्हे आइकुत के पास आता है और हलीमा से कहता है, मैंने ऐसा बहादुर और काबिल आदमी पहले कभी नहीं देखा, अगर सरदार मंजूर करें तो मैं इस बहादुर को अपने पास देखना चाहता हूँ। तो हलीमा कहती है, जरा बाबा सेहतियाब हो जाए तो मैं उनसे बात करूंगी। ये सुनते साथ ही चला जाता है और हलीमा दरसुन से कहती है, मैंने अपनी माँ और बाबा के घोड़ों के साथ बंधन को देखा। उनके और घोड़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक था कि वो एक नजर से समझ जाते और एक शांत से पुरसुकून हो जाते। मेरे पास अभी तक ऐसा घोड़ा नहीं है। दरसुन कहता है, शायद आपको अभी तक आपको समझने वाला शख्स भी नहीं मिला है। घोड़े इंसानों जैसे होते हैं, वो सिर्फ अपने जैसा दिल रखने वालों को अपना साथी बनाते हैं। उस्मान साहब का घोड़ा एकदम से उछल पड़ता है। हलीमा उसकी जानिब बढ़ती है तो दरसुन कहता है, उस्मान साहब का घोड़ा इन दिनों परेशान है, ये भी यकीनी तौर पे अपने मालिक को महसूस करता है। हलीमा कहती है, मैं हमेशा मेरे बाबा का दिल पहाड़ों की तरह गैर मुजलजल समझती थी। हलीमा के जाने के बाद दरसुन अपने सिपाही के पास जाता है और सिपाही कहता है, करासी साहब ने लश्कर जमा करना शुरू कर दिया है, वो काई कबीले के खिलाफ ऐलाने जंग करने का इरादा रखते हैं। तो दरसुन कहता है, लगता है मेरे बाबा और भाई ने जहन बना लिया है, यहाँ चीजें पेचीदा है। उस्मान साहब बिस्तर मर्ग पर है, अलाउद्दीन नशिस्त पर विराजमान है, उरहान के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, काई कबीला उबल रहा है, उनका एक दूसरे के साथ गुथम गुत्ता होना बहुत करीब है। वक्त आ रहा है, ईसा वक्त आ रहा है, अब शाबाश किसी की नजरों में आए बगैर यहाँ से जाओ। ये सुनते साथ ही ईसा चला जाता है। जंगल में उरहान अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा है कि एक तरफ से शोर की आवाज सुन के घोड़े मोड़ते हुए कहता है, उस तरफ उधर फातिमा और यगीद सिपाहियों और खवातीन के साथ मुसलसल भाग रहे हैं। चावदार के सिपाही उनके पीछे होते हैं और पीछे उनकी लाशें भी गिराते जाते हैं। खवातीन और सिपाही मुसलसल कटते मरते चले जाते हैं और फातिमा यगीद के साथ आगे बढ़ती जाती है। इधर कबीले में मलून खातून निफर के साथ उस्मान साहब के पास मौजूद होती है और कहती है, जो मैंने सुना है वो फूट के आसार है, अगर ऐसे ही जारी रहा तो उस्मान को इस हालत तक पहुंचाने वालों को वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। इलूफर कहती है, उरहान इस खेल को बिगाड़ेगा, मैं जानती हूँ वो गद्दार तबीब मर गया है, लेकिन रस्सी का सिरा हमारे हाथ में है। मलन खातून कहती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे लग रहा था कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। बिलिखिर तुम्हारी जिद किसी काम तो आई मेरी बेटी। नीलोफर कहती है, बाबा हमेशा कहते हैं कि बुराई में भी अच्छाई ढूंढो, शायद ये तकलीफ हमें सिखाएगी कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए अलाउद्दीन वहां पे आता है और तेजी से उस्मान साहब की हालत का जायजा लेता है। फिर कहता है, ये ऐसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीलोफर पूछती है, अलाउद्दीन तुम क्या करोगे? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं इनके जख्मों से गंदा खून निकालूंगा, आप लोग बाहर जाएं। मलून खातून परेशान हो जाती है तो नीलफर उन्हें लेकर चली जाती है और अलाउद्दीन इलाज शुरू कर देता है। दूसरे खेमे में मलून खातून बहुत गमगीन हो जाती है तो नीलफर उनसे कहती है,
वो अलाउद्दीन साहब के सुपुर्द है, बाबा ठीक हो जाएंगे। इसलिए गोंचा दीदार के साथ वहां आती है और पूछती है बाबा कैसे हैं। तो मनून खातून उसे कहती है अलाउद्दीन उनके पास है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश से वो ठीक हो जाएंगे। दीदार कहती है माशाल्लाह अलाउद्दीन सल्तनत को भी संभाल रहा है और अपने बाबा को भी। हम ये सब कुछ किसी जिद्दी के साथ नहीं कर सकते थे। ये सुनते साथ ही नीलोफर भड़क जाती है और कहती है जिद्दी आदमी कौन है। दीदार खातून साफ साफ बोले तुम्हारे सरदार को, वो मिल गया जो उस सालों से मांग रहा था। तुम्हें और क्या चाहिए? गोंजाचा कहती है मुझे नहीं मालूम कि दीदार खातून क्या चाहती है, लेकिन जब से अलाउद्दीन को ये जिम्मेदारी मिली है, तुम क्यों नाराज हो नीलोफर? क्या ये भाईचारा है? मलून खातून गुस्से से कहती है उस्मान साहब अंदर मौत से लड़ रहे हैं, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? दीदार कहती है हम सिर्फ इसलिए इस गुस्से के मुस्तहिक हैं कि अलाउद्दीन साहब और शहंशाह साहब अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। क्या ये हमारी इत्तेहाद को दरमरम नहीं करेगा मलून खातून? मलून खातून गुस्से से कहती है अपनी जुबान को काबू में रखो। काइयों की भलाई मेरे बेटों के इत्तेहाद और इनकी नस्ल पर मुनासिर है। मेरे बेटे मेरे पर है, अगर वो गलत हवाओं में चलेंगे तो मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। गोंचा कहती है अलाउद्दीन कभी गलत नहीं। मलून खातून कहती है बस गोंचा बस बहुत हो गया। तो नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।